Hello everyone. Today we will be beginning with class 7th geography topic, that is natural vegetation and wildlife. Now this topic is totally relevant with the kind of vegetation that we have in our country and the associated wildlife, right? अब वेजिटेशन का मतलब क्या होता है और नेचुरल वेजिटेशन में आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो वो हम सबसे पहले देख लेते हैं. तो वेजिटेशन टर्म का जो मतलब है दैट इज डिनोटेड विद द फ्लोरा स्पीशी. ठीक है, जो भी हमारी कंट्री में फ्लोरा और फ्लोरा मिलता है दैट इज द वेजिटेशन. ठीक, अब इसके आगे टर्म नेचुरल लगा हुआ है, तो नेचुरल का मतलब है दैट इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन ह्यूमन बींग्स फॉर इट्स सर्वाइवल. ठीक है, तो ऐसे प्लांट के स्पीशीज़ जो कि नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस या विदाउट ह्यूमन एड अगर ग्रो करते हैं तो हम उसको उस जगह की नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो नेचुरल वेजिटेशन है दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द सराउंडिंग्स, दैट इज द क्लाइमेटिक कंडीशंस, द टाइप ऑफ सॉइल विच इज़ अवेलेबल, वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, अगेन अनदर फैक्टर, एंड द टोपोग्राफी. ठीक है, तो ये चार चीज़ों के ऊपर ये जो वेजिटेशन है डिपेंडेंट होती है. जिस जगह पर जिस टाइप की वेजिटेशन मिलेगी, ये पॉइंट है टू बी नोटेड, जिस जगह पर जिस टाइप की वेजिटेशन मिलेगी द फॉना स्पीशीज विल फॉलो एंड दैट इंडिकेट्स द वाइल्ड लाइफ. इसीलिए हम इन दोनों टॉपिक्स को हमेशा क्लब करके पढ़ते हैं, साथ में ही पढ़ते हैं. ठीक है, अब आपको इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन विच इज़ फाउंड वो पढ़ना है, यानी कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में आप पढ़ोगे. इसमें आप अनदर टाइप ऑफ वेजिटेशन जिनको हम ग्रासलैंड्स बोलते हैं आप उनके बारे में भी पढ़ोगे. और फॉलोइंग में यू विल स्टडी अबाउट द काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज विच आर फाउंड इन आर कंट्री. ठीक है, तो हम अगर नेचुरल वेजिटेशन को डिफाइन करें, इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हम नेचुरल वेजिटेशन को डिफाइन करें तो इट इज़ एन एरिया वेयर द प्लांट्स ग्रो नेचुरली इन द मैनर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी के बिना. ठीक है, जो वेजिटेशन है ऑफ द वर्ल्ड एंड द यूनिक वाइल्ड लाइफ दैट वी हैव बोथ आर यूनिक ऑफ वन अनदर. क्यों, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि हम इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, सब जगह पर क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट हैं. हम एक छोटा सा जगह या फिर लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान का एग्जांपल लेते हैं. इसमें राजस्थान में आप देखोगे कि क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ की टोपोग्राफी टोटली डिफरेंट है. वहाँ पर आपको सॉइल से ज़्यादा सैंड मिलेगी, राइट. तो टाइप ऑफ वेजिटेशन कैसी होगी जो कि सैंड में ग्रो कर सकती है, यानी कि कैक्टस अगर हम एग्जांपल के तौर पर लें तो कैक्टस इज द नेचुरल वेजिटेशन विच इज़ फाउंड इन दैट स्टेट. ठीक, साथ के साथ आपको एनिमल्स कैसे मिलेंगे. एनिमल्स, जो द एनिमल्स विच विल बी फाउंड इन द रीजन विल बी द वंस हु कैन सर्वाइव ऑन लेस और स्कैरसिटी ऑफ वाटर, यानी कि जिनकी बॉडी में नेचुरली कोई ऐसा स्ट्रक्चर है वेयर दे कैन स्टोर वाटर and hence can live longer without the availability of that resource. ठीक है, तो camel is another example. तो वहाँ की vegetation जो होगी that will be cactus and simultaneously wildlife will also be dependent upon it. ठीक, तो हम यहाँ पर जो vegetation zone identify करते हैं which is very unique, each zone is very unique and which is known as biome. इसको हम बायोम बोलते हैं, यानी कि हर छोटा स्ट्रक्चर या हर छोटा एरिया जहाँ की यूनिक वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है दैट इज़ नोन एज बायोम. क्या फैक्टर्स है जिनके ऊपर ये डिपेंडेंट है, जैसे लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ दैट प्लेस, कितना अमाउंट ऑफ सनलाइट वो जगह रिसीव करती है दैट इज़ फोटो पीरियड, टेम्परेचर वहाँ का कितना रहता है दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द लैटिट्यूड एंड द ऑल्टीट्यूड. ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल क्या है, वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, टेरेन कैसा है, बारिश कितनी होती है, कितने स्लोप पर या कितने ग्रेडियंट लैंड पर वो सिचुएटेड है, एंड ऑन दिस बेसिस वी कैन क्लासीफाई प्लांट स्पीशीज इनटू जीरोफाइट्स जिनको मिनिमम मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोफाइट्स
which requires maximum moisture, mesophytes which require moderate moisture, and tropophytes, they can grow themselves or adjust themselves according to the season change. ठीक है, तो based on the type of natural vegetation we have forest, grassland and desert, जिनको हम तीनों अलग अलग क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे. हमारे पास ये एक मैप के थ्रू समझाया हुआ है, वर्ल्ड का मैप लेकर, कि कहाँ पर किस टाइप ऑफ फॉरेस्ट को आप देखेंगे, तो हम इसी की डिटेलिंग आगे के उसमें पढ़ेंगे. Okay, now we classify the vegetation into three types. In today's lecture we are going to cover the forest area. ठीक है, grasslands and deserts will be covered in the next lecture. तो हमारे पास अगर फॉरेस्ट को डिफाइन करना हो, जंगल, तो आप उसको डिफाइन करोगे कि जहाँ पर ट्रीज और shrubs when they are growing together at an particular place, क्लस्टर को फॉरेस्ट हम क्लासीफाई कर सकते हैं, फॉरेस्ट हम डिफाइन कर सकते हैं. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन. ठीक है, व्हाट इज अ फॉरेस्ट, कोई आपसे डिफाइन करने को बोल सकता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट वन लाइनर डेफिनेशन है विच यू नीड टू अंडरलाइन. तो ट्रीज के अलावा आपको वहाँ पे श्रब्स, बुशेस, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ग्रासेस, these are also another variants which are grown in the forest. अब फॉरेस्ट को आप रेनफॉल के बेसिस पर इन 6 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हो. ठीक, तो दे आर क्लासीफाइड इनटू ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस, मेडिटेरेनियन एंड कॉनिफरस फॉरेस्ट. तो अब हम एक एक करके इनकी डिटेलिंग देखते हैं. हम सबसे पहली कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं विच आर नोन एज एवरग्रीन. ठीक, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, एवरग्रीन यानी कि हमेशा साल भर हरे भरे रहने वाले फॉरेस्ट. एंड दीज आर फाउंड इन एरियाज विच आर क्लोज टू द इक्वेटर, जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती हो और साथ में रेनफॉल भी ज़्यादा होती हो, तो हम उन फॉरेस्ट एरियाज को डिफाइन करते हैं एज एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है, ये आपको इतना ज़्यादा याद करने वाली बात नहीं है, बट आप एक बार जस्ट गो थ्रू इट. ये वर्ल्ड में ऑर्निको एंड अमेजन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका, एशियन कंट्रीज़ में इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, जायर बेसिन इन अफ्रीका, ये एरिया जो ऑक्यूपाई करते हैं दैट इज़ अबाउट 79% ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस. ये जो रीजन्स हैं ये हॉट भी होंगे, डेफिनेट सी बात है, बिकॉज दे आर क्लोज टू इक्वेटर एंड दे रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल. ठीक है, थ्रू आउट द ईयर इन फॉरेस्ट को अगर आप जनरली इनके लिए बोला जाता है कि इफ़ यू टेक एन एरियल व्यू, अगर आप ऊपर से इन फॉरेस्ट को देखो तो ये हमेशा ग्रीन दिखते हैं. मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि एक पेड़ पूरा साल भर एक जैसा रहे और कभी अपनी लीव्स को शेड ना करे? दैट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल. क्यों? क्योंकि कभी ना कभी ट्रीज का शेडिंग सीजन आएगा ही सही. बट सिंस दे फॉर्म सच अ थिक कैनोपी कि ऊपर से हमेशा हरे भरे ही दिखते हैं, अलग अलग पेड़ अलग अलग टाइम पर अपनी लीव्स को शेड करते हैं. ठीक है, एंड दिस इज वाई दे आर नोन एज एवरग्रीन. अबंडेंट रेनफॉल रिसीव करते हैं. देयर इज लिटिल और नो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन दीज फॉरेस्ट. क्रीपर्स जो हैं दे आर क्लिंचिंग अराउंड द ट्रीज. द ग्राउंड रिमेन्स वाटर लॉक्ड. क्यों? क्योंकि डेंस इतने ज़्यादा होते हैं कि सनलाइट बिल्कुल ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं पाती, बिकॉज द सनलाइट कैन नॉट रीच द ग्राउंड. ठीक है, ये जो ट्रीज हैं दे आर टॉल, हार्डवुड एंड ब्रॉड लीव्स. ठीक है, इनके जो लीव्स हैं वो ब्रॉड होंगी. दे फॉर्म अ थिक कैनोपी एंड दिस प्रिवेंट्स द सनलाइट फ्रॉम पेनिट्रेटिंग इनटू द फॉरेस्ट. ठीक है, ट्रीज लाइक रबर, mahogany, rosewood, ebony, these are found in the forest. यहाँ पर आपको एनिमल लाइफ कैसी मिलेगी? वाइल्ड लाइफ में स्लॉथ, एप्स, मंकीज, ओरेंगुटन्स, गोरिल्लास, ट्री लिजर्ड्स, बैट, tree gunas, these are found in the forest. And also a variety of snakes like pythons, cobra, pit vipers and kraits, these are also found in the region. जो वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट स्नेक है दैट इज एनाकोंडा, इट इज ऑल्सो फाउंड इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. यहाँ पर
बर्ड्स की और स्नेक्स की भी आपको कुछ स्पीशीज देखने को मिलेंगे, जैसे टर्टल्स और एलिगेटर्स, राइट। वी जंप टू द सेकेंड कैटेगरी, दैट इज डेसिडियस फॉरेस्ट। इनको हम मॉनसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं। द रीज़न इज बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मॉनसून ये इनका रिजुविनेटिंग टाइम होता है। इससे पहले ही अपनी लीव्स जो हैं ये शेड कर चुके होते हैं। जो यहाँ के फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ हैं वो इस टाइम से पहले अपनी लीव्स को शेड कर चुके होते हैं, और उसके बाद ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मॉनसून दे स्टार्ट्स रिजुविनेटिंग, एंड दीज आर फाउंड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, ये जो ट्रीज हैं दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। They are not as dense as the rain forest and these experience seasonal changes, जैसे कि normally हम किसी भी और forest में देखते हैं। Next feature, जो इनकी height है, जो trees की height होगी, these are medium height trees. They have thick undergrowth of small trees and shrubs. जो major trees हैं, these are bamboo, sandalwood, teak and sal. इन ट्रीज़ की कमर्शियली बहुत हाई वैल्यू है बिकॉज दे आर यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। मैनग्रोव ट्रीज़ जो हैं वो भी डेल्टा वाले रीजन्स में, जहाँ पर रिवर्स अपने डेल्टा फॉर्म करती हैं, मतलब डिपोजिशन जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, एंड द रीजन इज़ वेरी स्वैम्पी एंड मार्शी। सुंदरी ट्रीज़ फ्रॉम द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज एन गुड एग्जाम्पल। सुंदरी ट्रीज़ सुंदरबन डेल्टा में फेमस है, और यहाँ पर ही रॉयल बंगाल टाइगर भी फाउंड मतलब मिलता है। जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ है, दीज आर टाइगर्स, लेपर्ड्स, गोर, फॉक्सेस, लंगूर्स, डियर्स, हॉर्नबिल्स एंड स्लॉथ बियर्स, राइट। हमारे पास एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें बताया है कि हम ट्री की एज को कैसे डिटरमिन करते हैं। तो एवरी ईयर द ट्रंक डेवलप्स 2 layers व्हेन अ ट्री इज कट। ये जो रिंग्स हैं ये बहुत क्लियरली विजिबल हैं एंड दे कैन बी काउंटेड वेरी इजीली। तो इससे हमको ट्रीज की जो एज है उसके बारे में पता लगता है। द थर्ड कैटेगरी इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। रीजन का डिफरेंस है, वो जो जोन था मतलब जब हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन पढ़ते हैं तो दीज आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर। ये मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स में अवेलेबल है जहाँ पर अगेन रेनफॉल इज हाई। तो दीज आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, दैट इज साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील। यहाँ पर आपको हार्ड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज जैसे कि ओक, पाइन, यूकलिप्टस एट्सेट्रा, दीज आर फाउंड ओवर हियर। इनके अगर हम सेलिएंट फीचर देखें तो यहाँ पर आपको मोस्टली कॉर्निफरस ट्रीज मिलेंगी। कॉर्निफरस ट्रीज का मतलब ये होता है द शेप ऑफ द ट्री इज कोन शेप्ड। ठीक है, इनहैबिटेंट्स ऑफ द रीजन, जो भी इस जोन को इनहैबिट करते हैं वो लोग जनरली एनिमल रियरिंग करते हैं, जैसे कैटल, पिग्स एंड शीप। ये जो एनिमल्स हैं इनको वूल, मिल्क और मीट की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। you'll find here a mixed variety of trees. हार्डवुड ट्रीज भी इन फॉरेस्ट में मिलती हैं, और साथ में आपको लोलैंड जो है वो मिक्स्ड फॉरेस्ट से मिलकर बन रहा है। द मेन ट्रीज विच आर फाउंड हियर आर wattle, pine, oak and eucalyptus. Next, the wildlife which is found here includes rodents like beavers, rats, squirrels, chipmunks, etc. You can also find kangaroos in Australia, which is unique. Next heading, the next category that we have is temperate deciduous forest. ठीक है, आपको एरिया याद करने की अगेन रिक्वायरमेंट नहीं है। जापान, साउथ चाइल, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, नॉर्थ ईस्टर्न चाइना एंड न्यूजीलैंड। ये जो फॉरेस्ट हैं ये मॉडरेट रेनफॉल रिसीव करते हैं एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो मॉडरेट, नॉट वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड, एंड दे आर शेडिंग देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। हम जैसे जैसे हायर लैटिट्यूड्स क्लाइम करते जाते हैं द टेम्परेचर बिकम मोर मॉडरेट and the type of forest you will see is temperate deciduous forest. इनकी जो trunks होती हैं trees की, these are quite thick and have broad leaves, not very tall, again medium heighted trees you will see here
they'll shed their leaves in the autumn season and they'll remain without leaves throughout the winter season. Means the rejuvenating time is during the monsoon time. The main trees which are found here are maple, beech, poplar, oak, ash and Douglas fir. जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ है दैट इज raccoons, bear, foxes, deer, wolves and pandas which are found in these forests. Also the bird species like monals and pheasants are also seen in this region. Next category we have is Mediterranean forest. Now these are found in the east and the northeastern areas of the continent which are covered by temperate evergreen and deciduous trees. ठीक है, जो वेस्ट और साउथ वेस्ट एरियाज हैं दे हैव टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज विच आर ग्रोन एंड दे हैव मेडिटेरेनियन वेजिटेशन. ठीक है, विच इज फाउंड नियर द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया एंड हेंस दे आर नोन एज मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट. जो मेन रीजन्स हैं दीज कवर वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, इजराइल, लेबनन, सीरिया एंड साइप्रस, Southern Europe, Yugoslavia, Greece, Turkey, Portugal, Spain, South France and Italy, Northwestern Africa that is Tunisia, Algeria and Morocco, Chile which is in South America, California and USA and South Australia and South Africa. जो forest है again they consist of broad leaved evergreen trees, medium height है और space बहुत widely spaced है, यानी कि क्लस्टर आपको बहुत पास पास नहीं मिलेगा, द डिस्टेंस इज फार. एक्सटेंसिव फ्रूट कल्टिवेशन होता है इस रीजन में एंड दिस रीजन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड. जो समर्स हैं दीज आर हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड वेट विंटर्स, दीज आर द मेन फीचर ऑफ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट. द ट्रीज दैट ग्रो हियर आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे डू नॉट विदर इन ड्राई समर, मतलब समर से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. Important trees are pines, olives, cedars, cypress, figs and oak. Again the wildlife which is found here is golden eagle, wild goat, falcon, hawk, wood rat and spiny mouse. These are observed in this region. ठीक है, एक medicine है which is used for the treatment of malaria, quinine जिसको बोला जाता है, and it is extracted from the bark of the tree which is known as cinchona. Next type of vegetation that we have, the sixth type is coniferous forest. Coniferous forests are also known as taiga. In taiga जो है that is a Russian word which means pure. Altitude बहुत ज़्यादा है इसीलिए जो इनकी shape है tree की that is cone shaped and that is why they are known as coniferous forest. बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से there is snowfall. ठीक है, हायर एल्टीट्यूड्स पर जो हाइट पर जगह है वहाँ पर आपको स्नोफॉल देखने को मिलता है प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में. तो क्योंकि स्नोफॉल है तो अगर ट्री का शेप नॉर्मल ब्रॉड लीव्ड वाला शेप होगा तो क्या होगा, स्नो डिपॉजिट हो जाएगी. बट नेचुरली the structure of the tree is such that they are cone shaped and the snow which is falling on them, the leaves on the leaves, it automatically sheds off. तो deposition होने से बच जाता है and that is why they have been given this name. मतलब तो याद ऐसे रख लेना, coniferous cone shaped higher altitudes पर मिलने वाला forest. ठीक है, ये जो forest हैं these are found between 50 degree north and 70 degree north, 50 डिग्री नॉर्थ टू 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, यानी कि नियर टू द पोलर बेल्ट. ठीक है, द मेन रीजन्स आर फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, सदर्न अलास्का, सदर्न कनाडा, नॉर्दर्न रशिया, साइबेरिया एंड पोलैंड. ये सारी वो जगह हैं जहाँ पर स्नोफॉल होती है. हायर एल्टीट्यूड्स में भी ये मिलते हैं. कोल्ड, because the winters are severely cold and very short summer season is experienced. जो इनकी growth है that is also very slow. ठीक है, sunshine बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती इसलिए the growth of the tree is very slow. tall होती हैं, straight हैं and evergreen coniferous forests are found with narrow needle like leaves. ठीक है, जो trees हैं these are light in weight with very soft wood which is useful in making furniture,
matchstick, paper, plywood and sports goods. These are the trees which are found in the Himalayan region. इंडिया के हिमालयन रीजन में भी आपको देखने को मिलेगा. जो ट्रीज हैं दीज आर ग्रोइंग इन प्योर स्टैंड. प्योर स्टैंड का मतलब है कोई अंडर ग्रोथ नहीं होती, कोई एनीथिंग विच इज़ डन फॉर हार्मिंग द नेचुरल वेजिटेशन, ऐसा आपको कुछ भी देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा. जिसके मेन स्पीशीज़ हैं दीज आर सिडार, बर्च, स्प्रूस, फाइन एंड फर और इनकी शेप देख लो ऐसी है. मीन्स no snow will be deposited on the top, it will automatically shed off. जो वाइल्ड लाइफ है these are animals which will be found here. तो इतना कोल्ड रीजन्स हैं तो जो भी एनिमल्स यहाँ पर मिलेंगे उनकी बॉडी पर फर बहुत ज़्यादा होंगे. सो विच विल प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन. तो फर बियरिंग एनिमल्स ही मिलेंगे जैसे लिंक्स, फॉक्सेस, बियर्स, सैबल, मिंक एंड हायर. Wolves, bears and mooses are also found in this region. तो एनिमल्स, rodents जो भी मिलेंगे उनकी बॉडी पर फर बहुत ज़्यादा होंगे. तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है ऑफ द पीपल लिविंग इन कॉर्निफरस फॉरेस्ट इज दैट दे आर डूइंग ल्यूमबर्गिंग. ठीक है, कनाडा जो है दैट इज़ पर्टिकुलरली फेमस एंड इसका मतलब ये होता है कि आप फॉरेस्ट एरिया को हार्वेस्ट करो and you utilize the forest products for commercial purpose. तो जो भी लोग इन एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करते हैं और इससे जो भी अपना लाइवलीहुड मेंटेन कर रहे हैं these are known as lumberjacks. And 4 types of lumberjacks are there. High riggers who fell the trees, sawyers who cut them into smaller logs, skidders जो कि इन logs को drag करने का काम करते हैं to the road, railway और frozen river, bank and haulers who transport the logs to the mills or factories. So with this we complete the first topic of our chapter, that is types of forest. We'll begin with grasslands in the next chapter. Thank you everyone.